अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दूं जो उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपने इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो आपको ओवरऑल पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। यह चैप्टर क्लाइमेट का है जो आपके 10 मार्क्स को बोर्ड में सिक्योर करता है। आइए इस चैप्टर को याद करें और समझने की कोशिश करें बिना टाइम वेस्ट किए। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, शिमला इज कूलर देन दिल्ली। आखिर शिमला कूलर है दिल्ली से? जैसे हम लोग समर सीजन में हिल स्टेशंस पे जाते हैं तो क्यों जाते हैं? एक्चुअल में रीजन क्या है बेटा? जो शिमला है, जैसे मान लो अगर हम बात करें इंडिया की, तो ये हमारा हो गया, तो शिमला एक हाई एल्टीट्यूड पे है और दिल्ली हमारा प्लेन पे है, ज्यादा लोअर हाइट पे है। होता क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि बेटा जो एयर होती है, जैसे प्लेन है और ये एक हाई एल्टीट्यूड है, तो जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे तो एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी। जब एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी तो इवन सनलाइट यहां ज्यादा पड़ेगी, लेकिन भाई एयर नहीं है तो हीट नहीं होगा। हीट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? जब हीट को एयर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो वहां पे कोल्ड होगा, क्योंकि भाई जो हीट को एजेंट है, जो हीट को लेके जाते हैं, वो एयर के मॉलिक्यूल्स लेके जाते हैं। प्लेन पे एयर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, इसलिए क्या होता है बेटा, प्लेन पे एयर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो यहां हीट ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे, एल्टीट्यूड पे जाते जाओगे, एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे नहीं, एयर के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम होती जाएगी। इससे क्या होगा, आपकी टेंपरेचर भी डिक्रीज होता जाएगा। दैट्स व्हाई आंसर क्या लिखोगे, शिमला इज अ हायर एल्टीट्यूड, दैट्स व्हाई इट इज कूल एज कंपेयर टू दिल्ली। उसके बाद है कानपुर हैज एक्सट्रीम टेंपरेचर कंडीशन। बेटा यहां पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है मॉडरेट क्लाइमेट, दूसरा है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। बेटा सपोज करो जो कोस्टल एरियाज के पास रीजन है वो क्या करते हैं, उनको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज एक्सपीरियंस होता है। डे टाइम सी ब्रीज आता है और नाइट टाइम लैंड ब्रीज। सी ब्रीज दिन में क्या करता है, मॉइस्चर लेकर आता है, जैसे उस एरिया का टेंपरेचर थोड़ा डिक्रीज कर देता है। नाइट के टाइम जो भी हीट होती है वो एग्जॉस्ट की तरह बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो भी कोस्टल एरियाज हैं वो मॉडरेट क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं। और जो इंटीरियर कंट्री के इंटीरियर पार्ट में है, जो फार अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी से बहुत दूर है, वो एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब समर में बहुत समर, विंटर में बहुत ज्यादा ठंड लगना और सर्दी पड़ना। ठीक है बेटा, तो कानपुर एक्सट्रीम टेंपरेचर कंडीशन, क्यों? क्योंकि ये फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। उसके बाद है कोची इज वार्मर देन मुंबई। कोची और मुंबई दोनों के दोनों वेस्टर्न कोस्ट पे हैं, लेकिन मुंबई इतना वार्म नहीं है जितना वार्म हमारा कोची है। रीजन क्या है सर? रीजन ये है कि इंडिया ना 8 डिग्री, इंडिया से 8 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या स्टार्ट, इक्वेटर से 8 डिग्री लैटिट्यूड पे इंडिया स्टार्ट हो जाता है। तो जो कोची है ना वो इक्वेटर के क्लोज है और इक्वेटर पे इंसुलेशन बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से कोची इज वार्मर देन मुंबई। एंड मुंबई क्या है बेटा, इक्वेटर से दूर है, प्लस मॉडरेटिंग इफेक्ट यहां पे भी इंपैक्ट करता है, जिसकी वजह से मुंबई का टेंपरेचर कोची के टेंपरेचर से कम है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, सेंट्रल महाराष्ट्र रिसीव लिटिल रेनफॉल। यहां पे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो कॉन्सेप्ट है बेटा विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड। सपोज करो जब हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून आती है, जब हमारी साउथ वेस्ट मॉनसून आती है तो बेटा पहले वो कहां, ओशन अगर इधर से आ रही है तो पहले वो रेनफॉल कर देती है वेस्टर्न घाट पे। अब जब वेस्टर्न घाट पे जो घाट्स है वो उनको फोर्स करते हैं कि भाई तू अपनी मॉइस्चर यहीं पे शेड कर, तो वो अपनी मॉइस्चर को वहां शेड कर देती है। अब जब शेड कर देती है, उनका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तो फिर वो आगे जाके कंडेंस होने में टाइम लगता है, जिससे इस एरिया में वो बारिश नहीं कर पाती हैं। तो दिस इज द रीजन कि सेंट्रल महाराष्ट्र इज टुवर्ड द लीवर्ड साइड, दैट्स व्हाई रिसीव लिटिल रेनफॉल व्हाइल वेस्टर्न कोस्ट रिसीव हैवी रेनफॉल। अगला कॉन्सेप्ट बेटा पटना रिसीव हैवियर रेन देन दिल्ली। व्हाट इज द, यहां पे जो कॉन्सेप्ट लगा है बेटा वो ये है बच्चों कि जो हमारा ये है अरेबियन सी ब्रांच, एक जो वेस्टर्न साउथ वेस्ट मॉनसून है, एक तो अरेबियन सी ब्रांच है और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। तो अब जो पटना है, उस पटना को जो रेनफॉल मिलती है वो मिलती है बेटा वे ऑफ बंगाल ब्रांच से। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये लगा है कि जो रास्ते में पहले आएगा मॉइस्चर उसको ज्यादा मिलेगा और जो बाद में आता जाएगा उसको कम मॉइस्चर मिलता जाएगा। तो पटना क्या है कि वो विंड्स के रास्ते में पहले आते हैं और दिल्ली बाद में पड़ता है, जिसकी वजह से मॉइस्चर वहां पे कम शेड करती है बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान रिसीव नो रेनफॉल फ्रॉम द अरेबियन सी ब्रांच।
यहां क्या कॉन्सेप्ट है, यहां पे कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जो हमारी क्लाइमेट जो हमारा ये है साउथ वेस्ट मॉनसून, वो जो अरेबियन सी ब्रांच है वो वेस्टर्न राजस्थान में बारिश नहीं करती है। रीजन क्या है सर, यहां पे पैरेलल एक अरावली रेंज है। अच्छा, विंड तब वो रेनफॉल तभी होगा जैसे यहां पे गारी खासो गारी जंतिया जो हिल है वहां पे जब ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच जाती है तो ये माउंटेन इनको ट्रैप कर लेते हैं, विंड को ट्रैप कर लेते हैं और कहते हैं भाई साहब यहीं पे मॉइस्चर को शेड करो। और यहां पे उल्टा हो जाता है, यहां पे बिल्कुल पैरेलल अरावली रेंज बिल्कुल पैरेलल है, विंड्स सीधे चली जाती हैं, कोई फोर्स इनको नहीं करता है कि ये अपने मॉइस्चर को शेड करें, जिसकी वजह से यहां पे कोई रेनफॉल नहीं होता है। अगला कॉन्सेप्ट है बेटा, जयपुर हैज एनुअल रेंज ऑफ टेंपरेचर हायर देन द मुंबई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, जयपुर क्या है, मुंबई पे तो मॉडरेट क्लाइमेट एक्सपीरियंस हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, लेकिन जयपुर के पास कोई ऐसा सी बॉडी है नहीं, कोई ओशन बॉडी है नहीं जिसकी वजह से वहां पे लैंड ब्रीज या सी ब्रीज चले। इसकी वजह से क्या है कि मुंबई एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट while Jaipur experience higher climate, higher temperature than the Mumbai। अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है बेटा, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ब्रिंग नो रेन टू मोस्ट ऑफ द इंडिया, नो रेन टू द मोस्ट ऑफ द इंडिया। हमें भी पता है और आपको भी पता है कि सर इसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि जो इंडिया पूरे इंडिया को ऑलमोस्ट जो रेनफॉल मिलती है वो साउथ वेस्ट मॉनसून ब्रांच से मिलती है, लेकिन सर कंडीशन क्या है, यहां पे है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून तब आता है अक्टूबर नवंबर के टाइम स्टार्ट होता है जब इंडिया पे हाई प्रेशर बनने लगता है और सन कहां पहुंच जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। जब कैप्रिकॉर्न पे पहुंच जाता है तो इंडिया पे बनने लगता है हाई प्रेशर और यहां बनने लगता है लो प्रेशर। तो विंड्स क्या करती हैं, इंडिया को छोड़ के वापस जाती हैं किसकी तरफ बेटा, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। तो यहां से जो मॉइस्चर आती है, यहां से जो विंड्स आती हैं, जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आ रही हैं, वो विंड्स बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर पिक करती हैं और मॉइस्चर पिक कर बेटा वो तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये जो हमारा कोरोमंडल कोस्ट है यहां पे रेनफॉल करती है और बाकी इंडिया कंपैरेटिवली ड्राई रहता है, कोई रेनफॉल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई हिमालय कॉल्ड परफेक्ट क्लाइमेट डिवाइडर। सर रीजन क्या है, हिमालय इज परफेक्ट क्लाइमेट डिवाइडर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और बेटा इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं देखूं तो आपको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं। सर अगर हम बात करें तो ये है हमारा हिमालय क्या करता है, इसका दो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया में मॉनसूनल रेनफॉल होता है। बेटा नॉर्थ से आने वाली साइबेरियन कोल्ड विंड्स को ये ट्रैप करता है, जिसकी वजह से नॉर्थ से आने वाली साइबेरियन कोल्ड विंड्स इंडिया में एंटर नहीं कर पाती हैं। दूसरा, जो यहां से साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आ रही हैं वो उनको चाइना रशिया की तरफ जाने से रोकता है, जो फोर्स करता है मॉइस्चर लेडन विंड को कि इंडिया में ही अपने रेन को शेड करो। एंड दीज टू फैक्टर कंट्रीब्यूट्स हिमालय इज कॉल्ड एज परफेक्ट क्लाइमेट डिवाइडर। बेटा ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सिर्फ याद ही नहीं करना है बल्कि इन कॉन्सेप्ट को समझना है, जिससे आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकें। बेटा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि मैं आपको अगला वीडियो किस टॉपिक्स पे बनाऊं। तब तक के लिए टेक केयर और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।